हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th अकाउंट्स में आज हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और अंडर द एक्ट ऑफ 2013 और अंडर द एनी प्रीवियस कंपनी लॉज। ठीक है, तो कंपनी का मतलब होता है जो भी कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, या फिर कोई प्रीवियस एक्ट जो हमारे 1956 है, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग भी रजिस्टर्ड हो तो उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज। काइंड्स ऑफ कंपनीज होते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसके सेक्शन आपके सामने है 221। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी जिसमें जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, जो प्राइवेट मिनिमम जो मेंबर एज ए प्राइवेट कंपनी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग बिजनेस को रन करते हैं। पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, वन पर्सन कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी एंड स्टेशनरी कंपनीज। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि शेयर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल हमारा चैप्टर है, तो इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द शेयर्स? शेयर्स क्या होते हैं? तो कंपनी ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स और द पार्ट ऑफ द इक्वल अमाउंट। एवरी यूनिट पार्ट इज कॉल्ड द शेयर्स। शेयर्स का मतलब समझते हैं, आप कोई बात करते हैं कि मेरा शेयर कितना होगा, इसी तरीके से कंपनी के जो कैपिटल में आपकी जो कितनी शेयर्स होंगे उसको कंपनी अगर छोटे छोटे टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके अगर वो फंड्स का कलेक्शन करती है तो वो आपके थ्रू कैपिटल वो कलेक्ट करती है। कंपनी जो शेयर करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्शन देयर कैपिटल, जो कि छोटे डिनोमिनेशन में वो डिवाइडेड होते हैं। 10 रुपीज़ भी हो सकते हैं, 100 रुपीज़ भी हो सकते हैं, 50 रुपीज़ भी होते हैं, एज पर देयर requirement. According to the section 284 of the Companies Act, share means a share in the share capital of the company and includes stocks. इसमें स्टॉक क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं। इट इज़ एन ओनरशिप सिक्योरिटी। ये जो शेयर कैपिटल होते हैं वो क्या होता है? ओनरशिप की सिक्योरिटीज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ शेयर पर बात करते हैं। पहला होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर और सेकंड हमारा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर टू द पब्लिक और इट्स मेंबर। और इसमें फिर कैटेगरीज है स्वेट शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर एज पर सेक्शन 268। टाइप्स ऑफ शेयर में बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स विच कैरी द फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट। उनको कुछ प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंशियल राइट उनको मिलते हैं जिसके वजह से उनको प्रेफरेंस शेयर किया जाता है, मतलब वरीयता क्रम में उनको फर्स्ट पे देखा जाएगा। द राइट टू रिसीव डिविडेंड, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट ए स्पेसिफिक रेट। हर एक प्रेफरेंस शेयर के आगे उसका रेट लिखा होता है। 9% डिवेंचर है कि 10% डिवेंचर, उस रेट से उनको क्या मिलता है? डिविडेंड का उनको पेमेंट किया जाता है। राइट टू रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल बिफोर एनीथिंग पेड टू द कैपिटल शेयर कैपिटल। अगर वो चाहें तो अपने कैपिटल का रीपेमेंट करा सकते हैं बिफोर पेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले उनको अपने कैपिटल का रीपेमेंट करा सकते हैं। अब इक्विटी शेयर की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर टू द पब्लिक और इट्स मेंबर, सेक्शन 43। ठीक है, एज पर सेक्शन 43
एंड इक्विटी शेयर इज़ द शेयर विच इज़ नॉट द प्रेफरेंस शेयर, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। द मेन फीचर ऑफ द इक्विटी शेयर आर नो प्रेफरेंस शेयर राइट, उनको कोई प्रेफरेंस शेयर राइट नहीं होते हैं। नो एश्योरेंस ऑफ डिविडेंड, क्योंकि वो जो रियल में जो उनके कंपनी के ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका कोई डिविडेंड का क्या होता है, गारंटी नहीं होता है कि उनको डिविडेंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इनकेस प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट में उनको पार्टिसिपेट करने का राइट प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द लास्ट क्लेमेंट्स टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब भी कंपनी की वाइंड अप होती है तो कंपनी के सबसे लास्ट में जो इनकी हिस्सेदारी आती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। सच शेयर कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट, जो इस टाइप के जो शेयर्स हैं उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया सकता है। अब स्वेट इक्विटी शेयर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 288, sweat equity shares are those equity shares which are issued by the company to its director, employee at a discount or for consideration other than cash। जब भी कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉय को एट ए डिस्काउंट पे या फिर कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश से जो शेयर इशू करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और फॉर मेकिंग अवेलेबल राइट इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय द वट एवर द नेम कॉल्ड। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके बाद की टॉपिक हम लोग जर्नल एंट्री का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।